ये एक वीडियो रिकॉर्ड करके पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ बातें कही थी, जिसे कि पार्टी ने आपत्तिजनक माना है और उसी के बाद ये निलंबन की कार्रवाई हुई है। भाजपा मुक्त हुआ तेलंगाना। जी हां, इकलौते भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बना हुआ था, जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा था। मुसलमानों के खिलाफ जब तक जहर उगलता रहा तब तक भारतीय जनता पार्टी उसे पचाती रही, और जब बात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी किया गई तो भारतीय जनता पार्टी ने बिना देरी करते हुए टी राजा सिंह को लात मार करके पार्टी से निकाल दिया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी तुरंत एक्शन में आई टी राजा सिंह के मामले पर, क्योंकि इससे पहले जब नुपुर शर्मा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को लेकर के विवादास्पद टिप्पणी की थी तो दुनिया भर में जो भारत सरकार की फजीहत हुई थी, 10 दिन लग गए थे भारतीय जनता पार्टी को यह समझने में कि क्या किया जाए। पर इस बार जो है टी राजा सिंह के मामले में वो गलतियां दोहराती हुई भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। तो वहीं जो लगातार टी राजा सिंह के साथ साथ एक और भारतीय जनता पार्टी का नेता जो मुसलमानों से नफरत रखता था, उसको भी तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ और टी राजा सिंह को अपना अनुयायी मानने वाले अब छाती पीट पीट करके रोते हुए बिलखते हुए भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं कि यह कदम क्यों उठाया गया। और लोग पहले ही यह सवाल कर रहे थे कि टी राजा सिंह के इस विवादास्पद बयान के बाद कौन माई बाप आता है उन्हें बचाने के लिए। यह सबसे बड़ा सवाल जहन में ताजा हो रहा था। पर बड़ा एक्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टी राजा सिंह को लेकर के किया गया है। क्या पूरा मामला निकल करके आ रहा है, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। बीजेपी ने पार्टी विधायक टी राजा सिंह के विवादास्पद बयान से मची किरकिरी के बाद उनको सस्पेंड कर दिया है। दरअसल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर बीजेपी विधायक टी राजा ने विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद से ही बीजेपी को लेकर देश भर में विपक्ष हावी दिख रहा था। इसके साथ ही विरोधी इसे नुपुर शर्मा विवाद का पार्ट 2 करार देने में लगे हुए थे। टी राजा सिंह तेलंगाना के गोशमहल विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का एक लौता विधायक है। राजा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ हैदराबाद में प्रदर्शन हो रहा है, वहीं इस दौरान सिर तन से जुदा के नारे भी लगे। आपको बता दें कि विवादों से घिरे भारतीय जनता पार्टी के इकलौते तेलंगाना के विधायक टी राजा का ये कोई पहला मामला नहीं है जब उन पर आरोप लगा हो। वहीं राजा की गिरफ्तारी के बाद तेलंगाना के करीमनगर से पुलिस ने तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंडी संजय कुमार को भी हिरासत में ले लिया है, क्योंकि टी राजा सिंह के साथ विवादास्पद बयानों में इनका भी नाम सुर्खियों में था। बीजेपी ने विधायक टी राजा सिंह के निलंबन के साथ ही उनके बयान पर स्पष्टीकरण भी मांगा है। बीजेपी ने 10 दिन के अंदर बयान की वजह बताने को कहा है कि आखिरकार उन्होंने ये विवादास्पद टिप्पणी क्यों की। इसके साथ ही निलंबन नोटिस में कहा गया है कि क्यों न टी राजा सिंह को पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए। दरअसल पार्टी इससे पहले नुपुर शर्मा के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के विवाद वाले बयान पर अपनी फजीहत झेल चुकी है। इसलिए पार्टी ने टी राजा सिंह को साफ और सख्त लहजे में सवाल किया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर टी राजा ने दिए विवादित बयान की शुरुआत कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो को लेकर शुरू हुई थी। दरअसल बीजेपी विधायक टी राजा ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो रोकने के साथ ही बहिष्कार करने की बातें कही थी, जिसमें वो वीडियो के माध्यम से तमाम तरीके का जहर उगलता हुआ दिखा। इसको लेकर टी राजा ने वीडियो भी जारी किया था। इसी बीच वीडियो में
टी राजा सिंह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को लेकर कुछ ऐसा बयान कह दिया जिसको लेकर पूरे हैदराबाद में बवाल खड़ा हो गया है और लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे थे। वहीं इसके बाद से बीजेपी को जवाब देते नहीं बन रहा था। डीसीपी साउथ पी साई चैतन्य ने बताया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया है। राजा के खिलाफ कई और मामलों की फाइल भी खोली जा सकती है। तो वहीं मांग को लेकर बीती रात साउथ जोन डीसीपी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन हुआ था। डीसीपी ने बताया कि विधायक पर धारा 295A, 153A और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। टी राजा पर आरोप है कि उसने कथित रूप से नुपुर शर्मा की तर्ज पर ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। टी राजा के अलावा पुलिस ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय कुमार को भी हिरासत में लिया है। इसके पीछे की वजह यह है कि बंडी ने भी फारूकी के शो को लेकर कहा था कि हम शो को आयोजित नहीं होने देंगे और टीआरएस पर बड़ा हमला बोला था। टीआरएस पर हमला करते हुए बंडी संजय कुमार ने कहा कि तेलंगाना में जोकरों के झुंड द्वारा चलाए जा रहे टीआरएस सरकार का कॉमेडी सर्कस पर्याप्त नहीं है जो वे अब मुनव्वर फारूकी को लेकर आ रहे हैं। हम फारूकी के शो का बहिष्कार करते हैं। तो खासतौर पर फारूकी के शो को लेकर के ये बवाल खड़ा हुआ, जहां विवादित टिप्पणी टी राजा सिंह द्वारा की गई। पर टी राजा सिंह को यह जान लेना जरूरी था कि विवादित टिप्पणी को लेकर के मुनव्वर फारूकी को भी 1 महीने से ज्यादा समय से जेल की सलाखों के पीछे वक्त गुजारना पड़ा है। और आखिरकार टी राजा सिंह के मामले में कैसे आनन फानन में हरकत में भारतीय जनता पार्टी आई है, उस वजह को समझने की जरूरत है। क्योंकि 10 दिन का समय लगे थे नुपुर शर्मा पर एक्शन लेने पर, और उस 10 दिन के अंदर जो अरब देशों से एक बवंडर आया था भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, जो विवादित टिप्पणी की गई थी, तुरंत उसके एक्शन का रिएक्शन लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहां 10 दिन का समय लिया गया और यहां महज 1 दिन के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने टी राजा सिंह को लात मारकर पार्टी से निकाला है। पर अब सवाल यहां यह खड़ा होता है कि टी राजा सिंह के बयान को लेकर के जवाब मांगा है भारतीय जनता पार्टी ने कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से यह बयान दिया गया। और सस्ती टीआरपी पाने के लिए टी राजा सिंह ने जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी की है, उसको लेकर के हैदराबाद में बवाल मचा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को कंट्रोल करने के लिए टी राजा सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। मैं हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।